Hello students, I am Sunil sir. Today we are going to discuss a important chapter of chemistry and that is solution. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि सॉल्यूशन है क्या। पहले तो ये बताओ कि डेली लाइफ में आपके कांटेक्ट में कितने टाइप के मैटर होते हैं, कितने टाइप के मैटर आपके कांटेक्ट में आते हैं। तो सिर्फ टू टाइप्स के मैटर आपके कांटेक्ट में आते हैं, एक जो प्योर फॉर्म में होता है वो, और दूसरा जो मिक्सचर फॉर्म में होता है वो। इसका मतलब मैटर टू टाइप्स के होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। अब हमें जानना ये है कि ये दोनों में से सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा। तो देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि प्योर फॉर्म में कौन मिलता है और मिक्सचर फॉर्म में कौन होता है। तो मैटर टू टाइप्स के होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। अब प्योर फॉर्म में कौन कौन आता है? प्योर फॉर्म में होता है एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, या अगर कंपाउंड फॉर्म में हो तो वो हो सकता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर। ये जो है वो सब प्योर फॉर्म में होते हैं। अब मिक्सचर का कैसे है? तो मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस क्या होता है और हेट्रोजेनियस क्या होता है तो वो देखेंगे। पहले तो देखो, यहां पे मैंने तीन बीकर या तो कंटेनर मैंने ले लिया, ध्यान से देखना। तीनों कंटेनर में इक्वल अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया, इक्वल अमाउंट में। अब ये जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर रहा हूं, जबकि सेकेंड में मैंने स्टार्च ऐड कर दिया और थर्ड में फाइन पार्टिकल ऑफ आयरन ऐड कर दिया, बहुत बारीक पाउडर। अब इमेजिन करो, ऑब्जर्व करो कि तीनों में क्या ऑब्जर्व करोगे आप। तो ये जो सॉल्यूशन है वो आपको क्लियर दिखेगा। पहले तो वाटर पर क्लियर ही था, अब शुगर ऐड हुआ फिर भी वो क्लियर ही है। जबकि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है, उसमें आपको दिखेगा कि जो स्मॉल पार्टिकल है वो पूरे मीडियम में डिस्पर्स हुए हैं। वो ना तो बॉटम में सेटल होते हैं ना तो ऊपर फ्लोट होंगे, वो पूरे मीडियम में एक तरह से डिस्पर्स हुआ है। और यहाँ पे आप कितना भी इसको मिक्स करो वो थोड़ी देर बाद सेटल हो ही जाएगा। अब ये क्या है जो क्लियर मिला वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और उसी को बोलेंगे सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया? मिक्सचर, लेकिन कौन से टाइप का? होमोजेनियस। अब ये क्या है? ये जो मिल्की बन गया, मिल्की मिक्सचर बन गया, वो होता है कॉलोइडल सॉल्ट, और इसे बोलेंगे सिंपल मिक्सचर। तो ये हो गया सॉल्यूशन जो कि होमोजेनियस मिक्सचर है, जबकि कॉलोइडल सॉल्ट और मिक्सचर होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये हेट्रोजेनियस फॉर्म में होते हैं, ये होमोजेनियस होता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? तो तीनों में डिफरेंस है साइज ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होती है, पार्टिकल साइज वो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। इसका मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी छोटी। जबकि यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से तो साइज में थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन वो रेंज जाएगी 1000 नैनोमीटर तक, मतलब 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर की रेंज में होगी। और यहाँ पे जो पार्टिकल होता है वो साइज में 1000 नैनोमीटर से भी
बिगर होगा। इसका मतलब वो 10⁻⁻6 मीटर से भी साइज में बिग होगा। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल। तो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻⁹ मीटर, जिसे हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। और ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बोलो, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्यूशन, चलो बताओ। तो सॉल्यूशन एक्चुअली है तो मिक्सचर ही, लेकिन कौन से टाइप का? होमोजेनियस। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन बना, उसकी प्रॉपर्टी और उसका कंपोजिशन पूरे बल्क में एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होता कि ऊपर से चख के देखो तो ज्यादा मीठा लगेगा, नीचे से चख के देखो तो कम मीठा लगेगा। ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर्टी और कंपोजिशन सेम होता है। तो अब डेफिनेशन लिखेंगे, solution is the homogeneous solution is the homogeneous mixture of two or more than two component with uniform composition and property। तो उसका कंपोजिशन भी सेम होगा और प्रॉपर्टीज भी सेम ही होगी। इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का मिक्सचर है, लेकिन होमोजेनियस, जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं उसके कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं? तो उसके कंपोनेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक कंपोनेंट जिसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट जिसे बोलेंगे सॉल्यूट। अब क्वेश्चन ये होगा कि सॉल्वेंट किसे बोलेंगे और सॉलिड किसे बोलेंगे? तो सॉल्वेंट वो होता है जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो मोर इन क्वांटिटी, तो वो हो गया सॉल्वेंट। और सॉल्यूट मतलब जिसकी क्वांटिटी कम होती है, लेस इन क्वांटिटी। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम, बल्क, वॉल्यूम, मास, क्या? तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्वांटिटी मतलब हमें लेना है मोल। तो जिसका मोल ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा और जिसका मोल कम होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 180 ग्राम ग्लूकोज, 120 ग्राम यूरिया, dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि सॉल्वेंट कौन बनेगा और सॉल्यूट कौन बनेगा। तो देखो हमने क्या बताया, सॉल्वेंट मतलब मोर इन क्वांटिटी, मास में नहीं, किसमें? नंबर ऑफ मोल में ज्यादा होना चाहिए। ऐसा देखा जाए तो इसका मास ज्यादा होगा तो ये सॉल्वेंट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसका मोल ज्यादा वही क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट बनेगा। तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा मोल। चलो पहले ग्लूकोज का मोल ढूंढेंगे। ग्लूकोज के मोल मतलब मास बाय मोलर मास। 180 इसका मास है और 180 ही इसका मोलर मास है, तो ये आंसर आएगा 1। उसी तरह यूरिया का मोल ढूंढेंगे। चलो यूरिया का 120 उसका मास है और 60 उसका मोलर मास, तो ये हो गया 2। अब वाटर का मोल फाइंड आउट करेंगे, कितना है? 100 ग्राम और उसका मोलर मास कितना होता है? 18, तो ये आएगा 5.55। चलो बताओ कौन ज्यादा हो गया? तो
5.5 वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये हो गया, मतलब वाटर हो गया सॉल्वेंट, बाकी ये हो गए सॉल्यूट। तो ये हमारा आंसर है कि ग्लूकोज क्या सॉल्यूट बनेंगे, अब वाटर क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। अब कितने टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, पहले तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से हम देखेंगे। तो एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा होगा टर्नरी सॉल्यूशन, फिर हो सकता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो किसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट वन होगा, मतलब वन सॉल्वेंट और वन सॉल्यूट। टर्नरी मतलब जिसमें सॉल्वेंट वन होगा लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, टू होंगे। और क्वाटरनरी का मतलब वन सॉल्वेंट होगा और थ्री सॉल्यूट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सॉल्यूशन हो, बाइनरी हो, टर्नरी हो या क्वाटरनरी हो, सॉल्वेंट ऑलवेज वन ही रहेगा, जबकि नंबर ऑफ सॉल्यूट मोर देन 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट ऑलवेज वन ही रहेगा, ये याद रखना है। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट मतलब बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशन आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, आपको गैसियस फॉर्म में भी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि सॉल्यूशन सॉलिड कब बनेगा, सॉल्यूशन लिक्विड कब बनेगा और सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में कब आएगा। तो ये सब डिपेंडेबल है सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, बराबर ध्यान से देखना, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड। और अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी गैसियस फॉर्म में ही होगा। इसका मतलब क्या निकला कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंडेबल है, ओनली सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे ही डिपेंडेबल है। बाकी सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से कितने टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे, तो टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फिर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, देन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, एंड लास्ट में हम एग्जांपल लिखेंगे। चलो ध्यान से देखो, अगर सॉल्यूशन का टाइप सॉलिड है मतलब सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मीनिंग ये हो गया कि सॉल्वेंट तो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, लेकिन सॉल्यूट वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट तो क्या ही होगा, सॉलिड ही होगा, जबकि ये वन टाइम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। चलो इसका एग्जांपल क्या है जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉल्यूट भी सॉलिड। तो एग्जांपल है ब्रास। ब्रास यानी एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। याद रखना, ब्रास यानी एलॉय है जो किसके एलॉय है, कॉपर एंड जिंक, जिसमें कॉपर का अमाउंट ज्यादा होता है, इसका मतलब कॉपर बन गया सॉल्वेंट, और जिंक जो कम अमाउंट में होगा वो हो गया सॉल्यूट। नेक्स्ट सॉलिड एंड लिक्विड, तो ये होता है
सोडियम एमालगम। सोडियम एमालगम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम प्लस मर्क्यूरी, मिक्सचर ऑफ सोडियम प्लस मर्क्यूरी, जिसमें सोडियम सॉलिड फॉर्म में और ज्यादा अमाउंट में मतलब वो बन गया सॉल्वेंट, जबकि मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में और कम अमाउंट में मतलब वो बन गया सॉल्यूट। नेक्स्ट है गैस एंड सॉलिड, तो ये होता है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन जो कि पैलेडियम पे एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऑन नहीं लिखा, इन लिखा। इसका मतलब हो गया कि पूरे पैलेडियम के मीडियम में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, पैलेडियम सॉलिड, और वो उसका अमाउंट ज्यादा मतलब वो बन गया सॉल्वेंट। तो ये हो गए सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप्स। अब देखेंगे लिक्विड। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट तो क्या ही होगा, लिक्विड फॉर्म में ही होगा, जबकि सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। चलो पहला तो बहुत सिंपल है, वाटर प्लस सॉल्ट ले लो कोई भी, NaCl, तो इसमें वाटर ज्यादा मतलब ये सॉल्वेंट बन गया। सेकेंड लिक्विड, लिक्विड भी बहुत सिंपल है, वाटर प्लस अल्कोहल ले लो, और लिक्विड गैस वाटर प्लस CO2, जिसे हम सोडा वाटर कहते हैं, वो क्या है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों में वाटर का अमाउंट ज्यादा है मतलब वाटर बनेगा सॉल्वेंट, बाकी क्या हो गए सॉल्यूट। नेक्स्ट अब हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। चलो इसका मतलब सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में ही होगा, जबकि सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, गैस ज्यादा सॉलिड कम, तो आयोडीन या तो कैम्फोर, आयोडीन और कैम्फोर सब्लिमाइंट सब्सटेंस होते हैं, वो सब्लिमेशन फॉर्म में सब्लिमेशन करेगा। इसका मतलब सॉलिड पार्टिकल तुरंत ही एयर में मिक्स हो जाएंगे। तो सॉलिड आयोडीन का क्रिस्टल अगर आप ओपन एयर में रखो तो तुरंत सब्लिमेशन होने लगेगा, और इसका मतलब उसके सॉलिड पार्टिकल एयर में मिक्स होते जाएंगे। तो आयोडीन इन एयर, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉइस्चर इन एयर। एयर में जो मॉइस्चर होते हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं छोटे छोटे, वो लिक्विड होगा, लेकिन एयर में मिक्स होगा, एयर ज्यादा होगा तो एयर बन जाएगा सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट। और ये तो आपको सबको मालूम ही है, एयर जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली होते हैं। तो तीनों में एयर क्या हो गया, एयर यहाँ पे एयर में क्या होगा, नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बनेगा। तो ये एक्चुअली 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए, जो जिसकी फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंडेबल है, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे ही डिपेंडेबल है। अब देखेंगे यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट है वो डिस्क्राइब करेगा। फिर से, कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट है उसको डिस्क्राइब करेगा। और जो क्वांटिटी होती है उसके लिए हमें यूनिट भी चाहिए, तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट की बात करेंगे। पहले तो कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब यूनिट वॉल्यूम या तो यूनिट मास में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट, वो चाहे ग्राम में हो, वॉल्यूम में हो, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या तो फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड concentration ऑफ सॉल्यूशन। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या तो पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। ठीक है, अब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कितने हैं, और तो देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मैं तो अलग अलग साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी, जिसे कैपिटल एम बोलेंगे, फिर होती है नॉर्मालिटी, जिसे कैपिटल एन, यहाँ पे मैंने लिख दिया मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल एम कहेंगे, मोल फ्रैक्शन नॉर्मली एक्स, फिर होगा फॉर्मालिटी, कैपिटल एफ होता है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे मेरे परसेंटेज ऑफ वेट बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, और एक होता है पीपीएम। एक्चुअली पीपीएम 3 टाइप्स के होते हैं। पीपीएम में एक होता है मास टू वॉल्यूम पीपीएम, और दूसरा होता है वॉल्यूम पीपीएम, और यहां पे भी एक पीपीएम है, ये होता है मास पीपीएम। तो ये नॉर्मली यूज होने वाले यूनिट्स है। अब बताओ ये दोनों को मैंने अलग क्यों किया, मोलारिटी नॉर्मालिटी यहाँ पे लिखा और मोलारिटी वहां पे लिखे, तो इसमें एक डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि ये जो भी यूनिट है वो होते हैं वॉल्यूम बेस्ड यूनिट, और ये जो भी यूनिट है वो होता है मास बेस्ड यूनिट। इसका मतलब ये हो गया ये यूनिट्स मास पे डिपेंडेबल है, मास बेस्ड है, और ये यूनिट्स वॉल्यूम बेस्ड है। तो फिर क्या हो गया, मास बेस्ड वॉल्यूम बेस्ड में क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से ये दोनों की वैल्यू। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो कोई भी मैटर का मास कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होते, तो मास कभी भी चेंज नहीं होगा विद टेम्परेचर, जबकि वॉल्यूम साइज तो एक्सपांड होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यूनिट है उसकी वैल्यू विद टेम्परेचर चेंज होगी, जबकि इसकी वैल्यू विद टेम्परेचर अनचेंज रहेगी। तो चेंज विद टेम्परेचर, चेंज विद टेम्परेचर, जबकि ये अनचेंज विद टेम्परेचर। तो इतने हो गए यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब वन बाय वन हम सब कंसंट्रेशन को यूनिट्स को देखेंगे। फर्स्ट हमें जो लेना है, ये जो चैप्टर में है, वो होता है मास परसेंटेज। इसका मतलब वो होता है वेट बाय वेट, ऊपर भी मास और नीचे भी मास। ऊपर का जो होता है वो ऑलवेज सॉल्यूट के लिए, ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, सॉल्यूट के लिए, और नीचे जो भी होती है वो किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए ही होता है। ऊपर नीचे दोनों तरफ W ही है, इसका मतलब ऊपर भी मास होगा और नीचे भी मास होगा। हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे, चलो ध्यान से देखो। ये एक कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने 10 ग्राम या तो 20 ग्राम थोड़ा वाटर ऐड कर दिया, बाद में इसमें थोड़ा वाटर ऐड करने के बाद 10 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, और बाकी
फिर जो भी स्पेस बचा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर ऐड करके मैंने ये जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का मास मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कर दिया 100 ग्राम। फिर से देखो, ऐसा नहीं किया कि 100 ग्राम वाटर लिया फिर 10 ग्राम शुगर ऐड किया, ऐसा नहीं है। 10 ग्राम शुगर ऐड करके उसके बाद वाटर ऐड किया और टोटल मास कर दिया कितना, 100 ग्राम। तो ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन बनेगा ये बन जाएगा 10% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन, बराबर। अगर यहाँ पे मैं 10 की जगह 20 कर दूं तो ये 10 की जगह 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30 कर दूं तो 30 हो जाएगा, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, बराबर ध्यान से देखो। ये हो गया सॉल्यूट, ये उसका अमाउंट, और ये हो गया सॉल्यूशन जो कि 100 ग्राम है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यूनिट कौन सा होना चाहिए, ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी को बोलेंगे मास परसेंटेज। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसी को बोलेंगे मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर जो भी W है किसका होता है, सॉल्यूट का। इसका मतलब ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी ग्राम में होना चाहिए, और नीचे होता है, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी ग्राम में ही होगा। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया सॉल्यूट का मास और ये हो गया सॉल्यूशन का मास। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि सॉल्यूशन का मास एक्चुअली किसका एडिशन होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला इनटू तो एक एग्जांपल ले लेंगे, ये मास परसेंटेज बेस 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 160 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। चलो कैसे करेंगे, आपको मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम ग्लूकोज। अब मास ऑफ वाटर चलो कितना दिया हुआ है, तो 162 ग्राम, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो हो गया सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा सॉल्यूट। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना हो जाएगा 180 ग्राम। अब फॉर्मूला रखेंगे, देखो वेट बाय वेट मतलब ऊपर क्या होता है, W ऊपर मतलब सॉल्यूट, नीचे मतलब सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूशन इनटू 100। ये वैल्यू आपको कितनी दी है सॉल्यूट की, 18 ग्राम। ये सॉल्यूशन कितना आया, 180 इनटू 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रिमेनिंग रहेगा 10। इसका मतलब वैल्यू कितनी आई, 10% वेट बाय वेट।